नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। संत कबीरनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख रूप से 6 उत्सव मनाता है, जिसमें विजयदशमी को संघ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये उत्सव स्वयंसेवकों के लिए शौर्य प्रदर्शन का उत्सव होता है। और इस साल संघ के संत कबीरनगर इकाई ने अपने तीनों तहसीलों पर विजयदशमी उत्सव मनाने की योजना बनाई और उसी क्रम में खलीलाबाद तहसील का विजयदशमी उत्सव सिमरियावा के ब्लॉक परिसर में मनाया गया है। मौसम खराब होने के बाद भी हजारों स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम का प्रारंभ प्रांत प्रचारक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी सत्य प्रकाश श्रीवास्तव ने की है। प्रचारक जी के पाथेय में जो जो ऊर्जा हम सबको प्राप्त हुआ है, ये भारत जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना को जीने वाला भारत है, सर्वे संतु निरामया की कल्पना को जीने वाला भारत है। उस भारत को एक सुंदर भारत बनाने के लिए अपने गांव-गांव में संघ का कार्यकर्ता शाखा लगाएगा, शाखा का संचालन करेगा। ऐसा ऊर्जा लेकर इस कार्यक्रम से जाएंगे। प्रचारक जी के पाथेय। वही खबर संत कबीरनगर से है, जहां पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ विधायक गणेश चौहान बाढ़ का निरीक्षण करने पहुंचे। डीएम ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में सतर्क दृष्टि बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की भी उन्होंने हिदायत दी है। वहीं खबर मथुरा से है, जहां पर सौंग कस्बे में आयोजित रामलीला में श्री राम हनुमान अलौकिक मिलन सुग्रीव मित्रता आदि लीला का मंचन किया गया और इस मंचन को देखने के लिए भारी मात्रा में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस रामलीला की आरती एयरफोर्स के जवान अजय सिंह और वीरपाल चौधरी ने संयुक्त रूप से की है। भगवान श्री राम वनवास को गए थे और वन की लीला हुई है। केवट और रामचंद्र जी का जो संवाद हुआ है वो बहुत ही देखने लायक था और अद्भुत संवाद था। केवट जी ने भगवान रामचंद्र से जिस प्रकार भव सागर से पार करने की अपील की थी, आज हम सभी उम्मीद करते हैं कि आज हमारी ये पुरानी परंपराएं चली आ रही है। भगवान रामचंद्र भगवान और ने जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर एक वही खबर मथुरा से है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने आगामी त्योहारों को लेकर के होली गेट क्षेत्र का निरीक्षण किया है। साथ ही वाहन पार्किंग की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। आगामी त्योहारों को लेकर स्थानीय दुकानदारों को कोई असुविधा ना हो और खरीदारी करने के लिए आने वाले ग्राहकों को बाहर खड़े करने में कोई असुविधा ना हो, जिसे लेकर ये निरीक्षण जो है वो किया गया है। और इस दौरान एसपी ट्रैफिक, सीओ ट्रैफिक और सीओ सिटी भी मौजूद रहे। वहीं खबर मथुरा से है, जहां पर लगातार हो रही बारिश से आमजन काफी परेशान है। किसानों की फसल भी नष्ट हो चुकी है, मंडियों में पड़ा धान भीगकर बेकार हो गया है और जगह जगह पर लोगों के मकान भी ढहने लगे हैं। ताजा मामला गोवर्धन के गांव अडीन का है। यहां पर बीती रात युवक अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था, तभी घर की दीवार धंस गई और सुरंग का रूप ले लिया और ये देखकर मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ये सर शनिवार की रात्रि में 24 घंटे बरसात होने के कारण हुआ था। मैं इसी में सो रहा था, अचानक कहता ये ऊपर से धर की मैं सोच रहा कि मैं बिल्ली बंदर इधर से उधर बारिश में डोलने लिए डोल रहे। मैं इधर से उधर देखा, कोई बंदर वगैरह कुछ नहीं मिला। फिर लास्ट में मैंने अपना कमरा खोला, कमरा में खोलते देखा ये सुरंग है मेरे को दिखाई दी। अचानक फिर वहाँ से निकल। ये मकान कितने वर्ष पहले बना आपका? मकान ये है 30 साल पहले का बना। सूचना आपने किसी अधिकारी को दी अभी नहीं दी? अभी प्रधान से वार्तालाप हुई, मनीष प्रधान जी से, पुराने भूतपूर्व से। उन्होंने बोला कि मैंने ऊपर का सूचना भेज दिया, ये पता नहीं भेजिए या नहीं। ऐसे ही रहेगा कि जो हमारे खरीदार हैं और जो दुकानदार हैं उनको कम से कम समस्या रहे, लेकिन साथ ही साथ अन्य लोग जो हैं उनको ट्रैफिक की समस्या या जाम की समस्या ना आए। इन दोनों का समन्वय स्थापित करते हुए कैसे एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है, उस पर काम चल रहा है। ये जैसा कि होता आया है, इसमें एक मल्टी लेवल पार्किंग हमारी है जो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। उसके स्टार्ट होने के बाद हमारे पास पार्किंग की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा हमारे जो दीपावली, धनतेरस, इस समय के भैया दूज, गोवर्धन पूजा, इस समय के जो मुख्य दिन रहेंगे, उस दिन के लिए अलग से ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जाएगी और वो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करी जाएगी, क्योंकि उस समय अधिक खरीदारी रहती है, तो उस समय वहीं मथुरा के गोवर्धन में एसपी ने राधा कुंड में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। बता दें आपको कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना के बाद
प्रशासन ब्रज में हर त्योहार पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम करने में जुटा हुआ है। दरअसल जन्माष्टमी के बाद दीपावली से पहले राधा कुंड में संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी मेला लगेगा। संतान प्राप्ति की कामना में 17 अक्टूबर की मध्य रात्रि 12 बजे लाखों निसंतान दंपति राधा रानी कुंड में स्नान करेंगे, जिसको लेकर एसपी त्रिगुण विजयन ने राधा रानी कुंड का निरीक्षण किया है। वहीं खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बता दें आपको कि तहसील डुमरियागंज के अंतर्गत भरवटिया, मस्ताकम और आसपास के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और बाढ़ की चपेट में आने से कई एकड़ फसलें भी नष्ट हो गई हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान विधायक सैयदा खातून का निवास स्थान मात्र 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन उनके द्वारा भी गाँव वालों के लिए कोई मदद नहीं की गई। ये जो बाढ़ का पानी भरा हुआ ये कब से है, कितने दिनों से? ये सर कम से कम हो गया हफ्ता भर, और हफ्ता भर से ज़्यादा भर गया। पूरा फसल फूट गया था, अब वो सब खत्म हो गया, एकदम डूब गया है। और यहाँ प्रशासन भी नहीं, डुमरियागंज से ना कोई आए देखने, विधायक भी नहीं देखने आए। यहाँ सरकार से कहना चाहते हैं हमें देखे, कोई सहायता दे। हमारे यहाँ नाव भी नहीं आया है, कोई दिक्कत हो जाए, कोई बीमार हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, यहाँ कुछ आया नहीं है। परेशानी ये है कि हमारा तिहाई भरा हुआ है, पूरा पानी पूरा तैयार हो रहा है, बाकी पानी भर गया, उसके सारा खराब हो गया, पूरा भरा हुआ है पानी। कोई जिला प्रशासन से या डुमरिया प्रशासन के लोग आए यहाँ सुध लेने? डुमरिया से कोई नहीं आया यार, कोई यार दिखाई नहीं दी। कल 2 गाड़ी आई थी, उसके बाद में पता इधर ही आई है, उसके बाद में चली गई है गाड़ी। एक बाढ़ का पानी कल से है, कल क्या समझो 2-3 दिन से है। जो यहाँ पब्लिक आ रही है आम राहगीर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर दूर चले जाइए आप, एक क्या आप जाइए 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है। ना कोई शासन आ रहा है, कोई सत्ता आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं सुनवाई है। गाँव गरीब आदमी है, कोई बड़ा आदमी होता तो पहले आदमी शासन सत्ता दौड़ के उसके पास आता कि हाँ क्या परेशानी है। उस गरीब आदमी को कोई नहीं पूछने जा रहा है कि आपको परेशानी है, कि बाढ़ में हो कि सूखे में। तुम खाने पीने की सामग्री कैसे लाते हो? कुछ नहीं, खाने पीने की सामग्री सब यही है, बस गाँव में जो मिल जा रहा है वो खा ले रहे हैं, नहीं तो बाहर कौन जा पा रहा है बाढ़ में, नहीं तो भूखे सो रहे हैं। वही खबर एटा के जलेसर से है, जहां पर राजकीय पशु चिकित्सालय और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के सामने जल भराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां काफी समय से जल भराव की समस्या उत्पन्न है। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है। वही पशु चिकित्सालय के अंदर से जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और इसी के चलते आसपास का गंदा पानी पशु चिकित्सालय के मुख्य गेट पर जमा होता है। वही खबर एटा से है, जहां पर एसएसपी के निर्देशन में पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन और अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस गोष्ठी में एसएसपी ने सराहनीय कार्य करने वाले 21 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। बताना चाहेंगे कि एसएसपी ने कोतवाली नगर में तेज तर्रार एसएचओ सुधीर कुमार सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। और एसएसपी ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारीगण को अपना व्यवहार उच्च कोटि का रखने के भी लिए निर्देश जो हैं वो दिए हैं। वही खबर प्रयागराज के फूलपुर से है, जहां पर पुलिस सहित राजस्व टीम लगातार मनमानी कर रही है। दरअसल अवैध अतिक्रमण हटवाने को लेकर उप जिलाधिकारी ने पुलिस सहित राजस्व टीम को आदेश दिया, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो अतिक्रमण है वो नहीं हटवाया गया। वही पीड़ित परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। सर ये मामला ये है कि जबकि हम अपने लीगल पे हैं, खड़े हैं और हमारा हक है, हर चीज़ है, उसके बावजूद हम संतोष किया साहब 1.5 लाठा ज़मीन अपनी उधर छोड़ दिया, उधर 2 फीट छोड़ दिया, उसके बावजूद हमने कहा कवाहत नहीं होना चाहिए। हम मकान बना लिए, मकान बनाने के बाद 1 साल के बाद हमारे सामने मकान की बाउंड्री कर दी है इन लोगों ने। डीएम साहब को दिया, एसएसपी साहब को दिया, एसएसपी साहब भी आर्डर किए। यहाँ पुलिस, यहाँ थाने की पुलिस कहती नहीं, हाँ क्या कहते ये गलत है, बस यही वहीं से थाने से फ़ोन पर बता के पल्ला झाड़ लेती है। तो डीएम साहब भी आदेश किए हैं? जी साहब, डीएम साहब आदेश किए, एसडीएम साहब को ले जाके दिए। एक बार सर नेकपाल एराई को किए, फिर दोबारा हमने गए एसओ के पास, एसओ साहब बोले कि एराई से नहीं होगा, तहसीलदार से होगा। फिर हमने एसडीएम साहब के पास गए, तहसीलदार का आर्डर कराए साहब, फिर तहसीलदार का आर्डर मैंने रजिस्ट्री करके भेज दिया साहब। सर ये मामला ये प्रारूप एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel. Macro lubricant.